थायराइड एक आम लेकिन गंभीर रोग है जिसे समय रहते न पहचाना जाए तो इसके असर व्यापक हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोकलर मेडिसिन एवं एलाइट और नेशनल थायराइड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर रमन कुमार मारवा के अनुसार यह समस्या आजकल के बड़ों में 15-20% और बच्चों में 15 से 10% तक पाई जा रही है। महिलाओं में यह पुरुषों की तुलना में 5 गुना ज्यादा होती है। आइए जानते हैं क्या है थायराइड। थायराइड एक ग्लैंड है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। जब शरीर अपनी थायराइड को पहचानना भूल जाता है और एंटीबॉडीज बनाकर उस पर हमला करता है तब यह विकार उत्पन्न होता है। डॉक्टर बताते हैं कि थायराइड कम काम करे तो व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है, वजन कम हो सकता है, आंखें सूज जाती हैं, थकावट रहती है और ठंड ज्यादा लगती है। यह उम्र के साथ और भी बढ़ता है। गांठ बनने पर अल्ट्रासाउंड से जांच कराई जानी चाहिए। हर साल इसकी स्क्रीनिंग जरूरी है ताकि समय रहते कैंसर या अन्य खतरे को पहचाना जा सके। 1986 में तय हुआ था कि नमक में आयोडीन मिलाया जाए। 2003 की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति किलो नमक में 30 मिलीग्राम आयोडीन जरूरी है। आज 50% लोगों में आयोडीन का स्तर 200 से 300 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया है, जो चिंता की बात है। डॉक्टर के मुताबिक बच्चों में थायराइड की कमी से मानसिक विकास धीमा हो सकता है, पढ़ाई में कमजोरी आ सकती है और शरीर की ग्रोथ रुक सकती है। आइए अब जानते हैं कि थायराइड से बचाव के लिए क्या करें। एक गोली रोज ले, जांच कराते रहो, नमक में आयोडीन की मात्रा पर ध्यान दें। लक्षण न भी हो फिर भी सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि कई बार यह सब क्लिनिकली अवस्था में रहता है। क्या है कि थायराइड जो एक ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, आपके गले में होता है। और थायराइड ग्लैंड की बीमारी जो हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर लगभग किसी न किसी तरह का बीमारी 10 से 20% लोगों को है। जैसे किसी का थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, किसी का थायराइड कम काम कर रहा है, या किसी को थायराइड का कैंसर हो गया, या किसी का जन्म से थायराइड थी। तो बीमारियां बहुत सारी हैं थायराइड, ठीक है। अब उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो और आती है कि थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए एक माइक्रो एलिमेंट का ज़रूरत होता है, वो होता है आयोडीन। तो अगर कहीं पर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, कहीं आयोडीन की एक्सेस हो गई है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। अब जो आम पब्लिक को जानने की जो चीज़ होती है कि थायराइड ग्लैंड या तो कम काम करती है, जिसको बोलते हैं हाइपोथायराइड, या थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करती है, उसको बोलते हैं हम हाइपरथायराइड। जो ग्लैंड जब कम काम करती है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो उसको हमें बाहर से दवाई देना पड़ता है, वो थायराइड हार्मोन अवेलेबल है। और अगर ज़्यादा काम करती है, उसके लिए एक दवाई देना पड़ता है कि थायराइड हार्मोन का इफेक्ट कम हो जाए उसके लिए। तो जो कम काम करती है वो बीमारी ज़्यादा कॉमन है, और ये जनरल पब्लिक पे भी लगभग 10 से 15% लोगों को है, और ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू जेंट्स के अंदर। और इसका लेवल जो है प्रेगनेंसी के अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के 15 साल 20 साल पहले प्रेगनेंसी में कोई थायराइड का टेस्ट नहीं कराता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि प्रेगनेंसी के अंदर भी थायराइड का टेस्ट, हर प्रेग्नेंट पेशेंट का थायराइड का टेस्ट होता है। और उसका अगर थायराइड की डेफिशिएंसी, हार्मोन की डेफिशिएंसी, उसको तो ट्रीट करना होता है, नहीं तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक नहीं हो तो। और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो प्रेगनेंसी लॉस होने का डर रहता है। और अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो जो बच्चा होता है उसको भी प्रॉब्लम होता है, जैसे उनका मेंटल डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक थायराइड का बीमारी अगर आप बोलेंगे तो बहुत ही एक पिंडारास बॉक्स है, बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बारे में मतलब 2 मिनट 5 मिनट बताना बहुत मुश्किल है, तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि थायराइड हार्मोन की जो बीमारी काफ़ी कॉमन है। और उसके लिए अगर किसी भी बंदे को कोई सिम्टम्स हो, जैसे उनको वज़न बढ़ रहा है, या फिर उनको ठंड ज़्यादा लग रहा है, या फिर उनको थकान लग रहा है, या उनको काम करने का मन नहीं कर रहा है, या कि चेहरे पे सूजन आ रही है, तो इसका ये लक्षण है कि थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है। अगर थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है तो उसका इलाज है बहुत सिंपल है। कभी कभी हम बोलते हैं कि अगर भगवान को बोलना है कि आपको एक बीमारी देनी है, आपको क्या बीमारी लेनी बताओ, तो मैं बोलूँगा कि हमें थायराइड की डेफिशिएंसी वाली बीमारी दे दो। क्यों? उसका फ़ायदा सबसे अच्छा कि एक तो इलाज में केवल एक गोली खाना है, और गोली में खास बात है भूखे पेट गोली खाना है, और उस गोली का पैसा, एक गोली का पैसा 50 पैसे से 1 रुपया है, तो एक दिन का 1 रुपये का दवाई है, और सुबह सुबह उठ के गोली खानी है। तो हाइपोथायराइडिज्म ट्रीटेबल डिजीज़ है। अगर लोग इसका ध्यान नहीं देंगे, टाइम से उसको नहीं देखेंगे, तो फिर प्रॉब्लम आता है, नहीं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन
मोस्टली सब सीरियस सिचुएशन कब बन जाती है कि जब अगर टाइम पे उसको टेस्ट नहीं करे तो वो सीरियस सिचुएशन बन जाता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। सर थायराइड को लेकर के ज़्यादातर तो लोगों के दिमाग में अगर हम कहें तो मोटापे को लेकर के तो जरूर है, जैसे एक्चुअली मोटापा को लेकर के पर मैं आपको फिर से एक बार रेक्टिफाई भी करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता कि थायराइड की डेफिशिएंसी होगी तो बहुत मोटे हो जाएंगे। केवल उन लोगों को जबकि थायराइड की डेफिशिएंसी बहुत सीवियर होती है तब वजन बढ़ता है। मतलब जैसे कि हल्का थायराइड का प्रॉब्लम है, TSH 10-12 बढ़ा हो तो उसमें उतना वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन लोगों का ये मानना हो जाता है कि अरे मेरे को तो थायराइड की इसकी वजह से वजन बढ़ रहा है। तो उसको मिथ को दूर करना है कि ऐसा नहीं है कि आपका थायराइड की बीमारी हो गई तो आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसको बहुत दिनों तक ट्रीट नहीं करे तो प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से दिक्कत होती है। सर एडवांस ट्रीटमेंट की बात करें तो एडवांस ट्रीटमेंट का मैम है ना, हर चीज़ के लिए अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज है। जैसे एडवांस ट्रीटमेंट जो हाइपोथायराइडिज्म उसमें कोई स्पेसिफिक एडवांस ट्रीटमेंट नहीं है। थायराइड हार्मोन का एक गोली होता है वो खाना होता है। एक नया आया है कि पहले L-थायरोक्सिन देते थे, अभी एक दूसरा हार्मोन है उसको T3 बोलते हैं, वो भी देते हैं। कुछ लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आता है।